आखिर कब तक तुम लोग यहाँ रुकोगे? शायद वो लोग आए ना। बिलाखिर तो आएंगे ही ना, हम उन लोगों को छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ इंतजार करते हुए 2 रोज तो हो चुके हैं। अब हमारे मस्जिद रुकने पर भी वो लोग ना आए तो? हमारे घर और खानदान वाले भूखे और मुंतजर हैं। अगर देर से पहुंचे तो वो लोग भूख से हलाक हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, वो 10 भाई जो हमारे हमरा थे, कुछ इल्म है आपको? कुछ पता नहीं चल रहा कि हम उनके लिए रुकें या चले जाएं। इतना जानता हूं कि अजीज मिस्र के मेहमान हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे ये नहीं जानता। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। आप लोग जाइए, वो भी आ जाएंगे। मस्जिद उनका इंतजार मत करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दावत उड़ाने आए हैं, गंदुम खरीदने नहीं। इंतजार करना बेसूद है, हम रवाना होंगे। हमारे खानदान और कबीले वाले भूखे होंगे और गंदुम के लिए हमारी वापसी के बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। अगर अजीज मिस्र हमें जाने की इजाजत दे दें तो हम उनके निहायत मशकूर होंगे। 3 दिन से हमें यहाँ रोका हुआ है, क्या इसकी वजह मालूम करने का हक नहीं हमें? हम मिस्र में दावतें उड़ाने की गरज से तो नहीं आए हैं। आली जनाब, दीगर किनानी भी हमारे हमरा है। अगर चले न गए हो तो अब तक शहर के दरवाजे पर हमारे मुंतजिर होंगे। आखिर उन बेचारों की क्या खता है? इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूं। आपका क्या ख्याल है, वो लोग मुझे पहचान लेंगे? ये तो उनकी अक्लमंदी पर मुनस्सिर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं। हमें मालूम है वो लोग जनाबी यूजार सीफ से मिलना और यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह जानना चाहते हैं। दरबार आरास्ता करवाएं और मेरा तख्त दरबार में बुलंद मकाम पर करार दें। कनानियान शान और शौकत और जाहो जलाल को बहुत अहमियत देते हैं और बहुत जल्द मरूब हो जाते हैं। उन्हें दरबार में ले जाएं, मैं अभी आता हूं। इताअत आली जनाब। अगर वो मुझे पहचान गए तो मेरा सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। उस वक्त आप बहुत छोटे थे जब आपके भाइयों ने आखिरी बार आपको देखा था। वो यकीनन अब आपको पहचान नहीं पाएंगे। चलो चलें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। इस तरफ से जो ही अजीज़े मिस्र तशरीफ लाए, आप सब उनके एहतराम में झुक जाइएगा और जब तक वो ना कहें अपना सर मत उठाइएगा और जब तक कोई सवाल ना करे जवाब मत दीजिएगा। और कोई सवाल करे तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और जवाब निहायत मुख्तसर। और जब जाने का हुक्म फरमाए, हाँ, जब जाने का कहे तो सर झुकाते हुए निहायत एहतराम से दरबार से निकलिएगा। मुशीर खास अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ तशरीफ लाते हैं। उठ सकते हैं।
फर्दन फर्दन अपना तारुफ करवाइए। आप लोग कौन हैं? हम सब भाई याकूब नबी के फर्जंद और इसहाक नबी के पोते हैं, यानी इब्राहिम नबी की नस्ल से हैं। मेरा नाम लावी है। मेरा नाम यहूदा है। मैं यसाकीर हूँ जनाब। मेरा नाम अशीर। बंदे को शमून कहते हैं। मैं जाद हूँ। और मैं रुबीन हूँ। मैं निफ्ताली हूँ जनाब। दान, ज़बूलून, आपका पेशा क्या है और यहाँ मिस्र आने का मकसद क्या है? हम लोग गलाबानी करते हैं और अपनी जरूरत भर काश्तकारी भी। 2 साल से किनान कहत की जद में है और हम सब गंदम की तलाश में मिस्र आए। हम में से हर एक पर अपने अपने खानदान की किफालत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अजीज मिस्र इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर फरमाएंगे। आप लोग कितने भाई हैं? हम 11 भाई हैं। आखिरी भाई बिन्यामीन है जो हमारे बाबा के पास है। बिन्यामीन? उसे अपने हमरा क्यों नहीं लाए? मेरा मतलब है कि अगर उसे और अपने बाबा को भी साथ ले आते तो 2 हिस्से गंदुम मजीद हासिल कर सकते थे। मुमकिन ना था। नहीं, मुमकिन नहीं था कि उन दोनों को भी साथ लाते। हमारे बाबा नाबीना हैं और उनमें तवील सफर करने की ताकत नहीं, और बिन्यामीन को वो गहरी वाबस्तगी के बाइस खुद से जुदा नहीं करते। इतनी गहरी दिली वाबस्तगी बिन्यामीन के साथ क्यों? क्या आप लोग एक बाप से नहीं हैं? नहीं, हम एक बाप से हैं, अलबत्ता एक माँ से नहीं। बिन्यामीन का एक सगा भाई था जिसका नाम था यूसुफ, जिसे भेड़ियों ने खा लिया था। उस वाक़े के बाद से बाबा ने यूसुफ की जगह बिन्यामीन की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दी। आपकी बातों से लगता है कि आपके बाबा वालिहाना चाहते थे यूसुफ को। उनकी बीनाई जायल होने की असल वजह भी यूसुफ की जुदाई में उनकी मुसलसल गिरफ्तारी है। क्या अजीज मिस्र को हमारी बातें नागवार गुजरी हैं? मेरा नहीं ख्याल, बस उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अभी वापस आ जाएंगे। सुना हसनात, मेरी जुदाई में बाबा ने इतना गिरिया किया कि उनकी आंखों की बीनाई जायल हो गई है। खुदा जाने इस तवील अरसे में उन पर क्या गुजरी होगी। सब्र से काम लीजिए या नबी खुदा। मेहमान मुंतजिर हैं आपके, कहीं उन्हें शक न हो जाए। काश मेरे बाबा यहाँ होते तो मैं उनकी आंखों के बुस्से लेता और उनके कदमों को अपने अश्कों से धोता। क्या मैं उनके उस दर्द का जो उन्होंने मेरे फिराक में सहम मदावा कर सकता हूँ? अगर खुदा ने चाहा तो जब वो तशरीफ लाएंगे तो हम सख्त दिनों की यादें उनके जहन से मिटा देंगे। मेरे सीने में एक दर्द है जो बस औकात नाकाबिल तहम्मुल हो जाता है। कहीं हमारी बातों ने अजीज मिस्र जनाब यूजारसिफ को रंजिता तो नहीं कर दिया? नहीं,
याद माजी ने बस यूं ही कुछ उदास सा कर दिया था। नहीं मालूम क्यों मैं आप लोगों की बातों से मुतमईन नहीं हो पा रहा हूं। लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हम अजीज मिस्र को यकीन दिलाते हैं कि हमने सिवाय हकीकत के और कुछ नहीं कहा। क्या आप लोग अपने उस भाई को जिसे भेड़िए खा गए मोहब्बत करते थे? वो तो जाहिर सी बात है अली जनाब, आखिर वो हमारा भाई था। लेकिन जब आप लोग अपने उस भाई का जिक्र कर रहे थे तो आपकी बातों से मुझे किसी भी किस्म के दुख दर्द के आसार दिखाई नहीं दिए। जबकि भेड़ियों का एक भाई को खा जाने का वाकया तो काफी कर्बनाक हुआ करता है, क्या ऐसा नहीं है? मैंने गलत तो नहीं कहा कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मालूम होता है जैसे आपके आने का असल मकसद कुछ और ही है। लेकिन आली जनाब, हमने सिवाय हकीकत के कुछ नहीं कहा। नहीं मालूम आपकी हमसे बदगुमानी की वजह क्या है। ये कौन जाने कि आपने ये बातें हकीकत छुपाने के लिए नहीं की हैं। क्या मालूम कि आप लोग मिस्र के नज्म और ज़ब्त में खलल पैदा करने या किसी और मकसद के तहत यहां नहीं आए हैं। और क्या खबर कि आप मुखालिफ हुकूमतों के खरीदे हुए कारिंदे नहीं हैं। जी नहीं आली जनाब, ये तोहमतें फर्जंदान अंबिया के शाया निशान नहीं है। ज़ुर्रियत अंबिया इन तोहमतों से मुबर्रा है अली जनाब। गोया आप लोग नूह नबी के बेटों जैसे पैगंबरजादों और काबिल आदम की औलाद की खताओं से बेखबर हैं। कैसे मालूम हो कि आप लोग वाकई हकीकत बयान कर रहे हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं? हम हकीकत बयान कर रहे हैं अली जनाब। हम कसम खाते हैं। कसम खाने के बजाय आइंदा मिस्र आए तो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लेकर आइएगा। उससे मिलकर ही आप लोगों के बयान की सदाकत का पता चल सकेगा। मुलाहिजा किया कि मैं एक अच्छा मेहमान नवाज भी हूं और गंदुम भी पूरी नाप तोल कर देता हूं। अगर आप अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आएंगे तो उसे भी गंदुम दी जाएगी और न लाने की सूरत में किसी को भी गंदुम नहीं दी जाएगी। इन्हें भी दूसरों की तरह पूरी गंदुम दे दी जाए और उसकी कीमत इनसे वसूल कर ली जाए। अलबत्ता आइंदा सफर में हमारी शर्त याद रहे, आप लोग जा सकते हैं। खुदा निगहदार, उम्मीद करता हूं कि खुदावंद आप लोगों की खताओं से दरगुजर फरमाए। आप लोगों ने अपने बाबा और भाई के साथ बहुत बुरा किया, मैंने आप लोगों को माफ किया। उम्मीद करता हूं कि बाबा भी माफ कर देंगे। मेरे भाइयों से गंदम की जो कीमत वसूल करें वो इन्हीं के सामान में मुनासिब मौका पाकर वापस रख दीजिएगा। मैं बाद में उसकी कीमत अदा कर दूंगा। इताअत आली जनाब। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर नबी खुदा ने अपने भाइयों से अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया? उन्हें हरगिज इस बात का पता नहीं चलना चाहिए जब तक कि मैं खुद उन्हें न बताऊं। आप उनसे कीमत वसूल करेंगे और फिर उन्हीं के सामान में रखवा देंगे, तो फिर पहले ही उन्हें मुफ्त में गंदम क्यों नहीं दे देते? जब उन्हें अपनी अदा करदा कीमत अपने ही सामान में वापस मिलेगी तो वो दोबारा मिस्र जरूर आएंगे, इस बख्शिश की वजह जानने के लिए भी और दोबारा मुफ्त गंदम हासिल करने के लिए भी। जब आप अपने बाबा के लिए इस कदर गमगीन हैं, तो बजाय बेनियामिन को बुलाने के खुद उन्हें क्यों नहीं बुलवाया? बाबा नहीं, बाबा मुझे देखते ही पहचान जाएंगे और जान जाएंगे कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था। तो जान जाएं, ये तो अच्छा है, उनका झूठ सामने आ जाएगा, इसमें क्या बुराई है? अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो मेरे भाइयों पर नफरीन करेंगे। नफरीन वो भी पैगंबर खुदा की मेरे भाइयों को तबाह बर्बाद कर देगी, बिलखुसूस जबकि अभी तक वो ताइब भी नहीं हुए और मुस्तकिल अपने झूठ पर कायम हैं। तो फिर क्या
آپ چاہتے ہیں کہ یعقوب نبی اسی طرح آپ کی جدائی میں سسکتے رہیں؟ نہیں، پہلے میرے بھائیوں کو توبہ کرنی ہوگی. خداوند جب ان سے درگزر فرمائے گا تو بابا کا غم و غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ کس طرح انہیں توبہ کرنے پر مجبور کریں گے؟ وقت آنے پر جان جائیں گی. بنیامین کو اسی وجہ سے میں نے مصر بلایا ہے. امید کرتا ہوں کہ جو طریقہ میں نے سوچا ہے وہ کارگر ثابت ہو. معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے عزیز مصر کو پہلے کہیں دیکھا ہے. تم سب کو دیکھے دیکھے سے نہیں لگ رہے تھے؟ کیوں نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے کئی بار ایک ساتھ چراگاہ میں گلہ بانی کی ہے. تم صحیح کہہ رہے ہو لاوی، مجھے بھی ایسا محسوس ہوا جیسے میں انہیں جانتا ہوں. چلیے اور اپنی اپنی گندم حاصل کر لیجئے. چلیے. یہ کیا ہے جناب نیمی صاحبو؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہدیہ ہے. ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں. یہ آٹا منزل تک پہنچنے کی زیادہ راہ کے طور پہ استعمال کیجیے گا. آٹا گوننا اور روٹیاں بنانا تو آتی ہے نا. آپ کی مہمان نوازی کے لیے ہم آپ کے سپاس گزار ہیں. خدا آپ کا حامی ناصر. کیا بابا ہمیں بنیامین کو اپنے ہمراہ مصر لانے کی اجازت دے دیں گے؟ یوسف کے اس تلخ واقعے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے. تو کیا وہ حق بجانب نہیں؟ کیا ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ برا نہیں کیا؟ کم از کم توبہ ہی کر لیتے. اگر توبہ کر لی ہوتی تو بابا ضرور اجازت دے دیتے. کوئی اور چارہ نہیں. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ اگلے سفر میں بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئے، ورنہ گندم کی امید رکھنا بیکار ہے. کیا مذاق ہے، خدا اس طرح ٹھوکروں میں پڑے ہوتے ہیں. مجھے آمون اور دیگر خداؤں کی عبادت کرنے کے لیے معبد آنا پڑتا تھا اور ان کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی تاکہ ان سے راز و نیاز کر سکوں. لیکن یوسف اپنے کمرے کے اندر ہی جہاں جی چاہے تو اسے راز و نیاز کر لیا کرتا تھا. مجھے کچھ عرصے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہر وقت تیرے حضور میں ہوں. چند روز پہلے تو مجھے شدید احساس تنہائی ہوتا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے
जैसे खलवतों में जब कोई नहीं होता एक हस्ती मेरे साथ होती है। नहीं मालूम कि तू कौन है और क्या है। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तू मेरे आसपास ही है और हमेशा मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि कहीं दोबारा तन्हा न हो जाऊं। ओह खुदा यूसुफ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे तन्हा मत छोड़ना। मुझे इस गुर्बत और तन्हाई से डर लगता है। अब उन्हें नाबीनाई की आदत हो गई है, किसी के सहारे के बगैर ही अंदर बाहर आ जाती हैं। तू जानता है, मेरा ख्याल है तू उस वक्त भी यूसुफ के साथ हम कलाम होगा। नहीं, बल्कि यूसुफ तुझसे हम कलाम होगा और तू उसे देख रहा होगा। वो अभी इस वक्त तेरे हुजूर में होगा। जब तू मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है यूसुफ भी मेरे साथ है। हम दोनों ही तेरे हुजूर में हैं। मैं सिपासगुजार हूँ, निहायत सिपासगुजार हूँ कि तू मेरी खबरगिरी करता है, मेरी तारीख रातों को रोशन करता है। कई रातों से मैं बिना किसी खौफ वहशत के सो रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तू हमेशा बेदार रहता है और हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा मेरी निगहबानी करता है, हमेशा। खानदाने याकूब मुंतजिर है। देर कर दी, आज उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? क्या तुम अपने मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकती? मत रो मेरे बच्चे, बस तुम्हारे बाबा आते ही होंगे।
लोगों ने देर क्यों लगा दी? बाकी के नानी तो कल ही आ गए थे। आप लोगों ने उनका इंतजार क्यों नहीं किया? एक साथ क्यों नहीं आए? हमें ये पता नहीं था कि और कितने रोज इंतजार करना होगा। अगर चंद रोज मजीद ठहर जाते और वो फिर भी ना आते तो? परवरदिगारा, जिस तरह तूने दीगर कनानियों को खुश किया है, मेरे बेटों को सलामती से लौटाकर हमारे कबीले को भी खुशहाल कर दे। हमारे कारवां वाले अब किनान पहुंच गए होंगे। वो लोग हमसे 3 रोज पहले चले थे। हमारे घर वाले यकीनन हमारे लिए बहुत परेशान होंगे कि कहीं हमें कोई हादसा न पेश आ गया हो। खास तौर पर ऐसे में कि जब कारवां वालों ने देखा कि अजीज मिस्र के मामूली हम अपने साथ ले गए। मुमकिन है कि वो ये समझते हो कि अजीज मिस्र ने हमें गिरफ्तार कर लिया। घबराने की कोई बात नहीं, हम तेज तेज कदम बढ़ाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी कीजिए, जल्दी चलो। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी चलिए। वाह वाह, ताजा रोटी की खुशबू आ रही है। जब तक और रोटियां बने, जितनी बन गई हैं वही ले आओ। मुझे तो अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी याद आ गई। मुझे तो माँ की याद आ गई, वो कितनी अच्छी रोटियां बनाया करती थी। अगर ये आटा ज़ादी राह के तौर पर हमें ना दिया जाता तो हम रोटियों के बगैर क्या करते? पीसने के लिए चक्की तो पास है नहीं, लिहाजा कच्ची गंदमी चबानी पड़ती। खुदा उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने हमारी काफी मदद की। कैसी मदद? अगर 3 रोज तक हमें न रोकते तो अब तक तो हम घर न पहुंच चुके होते। वाकई में यहूदा, तुम्हारी फितरत बिल्ली किसी है। जिसका खाते हो उसी पर गुर्राने की आदत तुम्हारी जाएगी नहीं। अरे नफ्ताली, क्या हुआ रोटी का? बहुत भूख लग रही है। जनाब रुदामून, जनाब रुदामून, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। बोनो बोरियास, मेरा लायक फाइक सिपाही क्या कर रहा है? आप तो जानते ही हैं कि आपकी साबका जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई है। हम काफी अरसे से महाज पर गए हुए थे, और तुम सुनाओ नई ताजा क्या खबरें हैं? टिप्स में तो तमाम खबरें एक ही शख्स पर जाके खत्म होती हैं, युजारसीफ। युजारसीफ, युजारसीफ। अब तो ये नाम ना सिर्फ टिप्स में बल्कि तमाम अहले मिस्र की विर्द जबान बना हुआ है, वगरना हम आप तो पहले ही इस नाम से आशना थे। मैंने उन्हें फनून हर्ब सिखाए और उन्होंने मुझे रस्म इंसानियत और खुदा परस्ती। इस वक्त वो कहाँ है? आप तो जानते हैं कि अगर वो ना होते तो नैनीफर कप्ता की जगह मुझे कैद हो जाती। वो इस वक्त मसरूफ है उमूर तिब्स और माबद आमून के मामलात में। और बानो जुलेखा की कोई खैर खबर? बरसों हुए उन्हें देखा नहीं मैंने। बानो जुलेखा बूढ़ी और नाबीना हो चुकी है, वो वहां है। अरे हमेशा तो वहीं बैठती हैं, आज नहीं आई क्या? ए सुनो, वो बूढ़ी नाबीना जो हमेशा यहाँ बैठी होती है वो कहाँ है? क्या वो नाबीना जुलेखा? पता नहीं, आज हमने उसे देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे मिल लूंगा, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ।
क्या बात है? वाह वाह, मुहाफिज़ीन बानो जुलेखा, तुम दोनों बदमाश फिर आ गए? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब बानो जुलेखा के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। अफसोस, हमारे पास बानो जुलेखा के लिए जनाब जुज़ार सीफ के हवाले से अहम खबर थी। हाँ, और क्या? हाँ कहो। तामा, त्यामिनी, क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? ये वही दोनों आवारा उचक्के हैं बानो। हमारे पास एक अहम खबर है जुलेखा। गुस्ताख, बानो जुलेखा कहो, समझे? माफ कीजिएगा, बानो जुलेखा। बहरहाल मेरे पास अब देने को कुछ भी नहीं रहा। अफसोस, क्योंकि यूजार सेफ की जानिब से एक शख्स आपकी तलाश में था। इधर आओ जरा। हाजिर खिदमत है मानो। हमेशा की तरह फिर झूठ बोल रहे हो ना? फिर मुझे धोखा दे रहे हो ना? नहीं मानो, हम इसका हाथ आपके हाथ में देंगे, फिर आप इनाम दीजिएगा, ठीक है ना? तुम लोग जानते हो ना, मैं यूजार सीफ से मुताल्लिक तुम लोगों की झूठी खबरों पर भी तुम्हें इनाम देती रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। हम भी मजबूर हैं। जो शख्स आपकी तलाश में था वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। खैर चलो, हम फिर आते हैं। चलो। ठहरो, रुको, जरा देखने दो। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। में था, वो मिस्र का आला ओहदेदार था, मगर नहीं। अच्छा, वो कासिद कहाँ है जिसका तुम बता रहे हो? इनाम मिलते ही हम उसे आपके पास ले आएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। पहले कासिद, उस आदमी को यहाँ लेकर आओ और अपना इनाम ले जाओ। बानो, जब तक हमें इनाम नहीं मिल जाता, हम उस आदमी का नहीं बताएंगे। देखो कितना कीमती इनाम है। उस आदमी को ले आओ और ये इनाम ले जाओ। भागो भागो भागो। वो ले गए, धोखेबाज मक्कार। चोर चोर है, इन्हें पकड़ो। जाओ, क्या हो रहा है? किधर भागे जा रहे हो? मैं भाग तो नहीं रहा था अली जनाब, हम तो आप ही को तलाश कर रहे थे। ये तलाश कर रहे थे? आपको तलाश कर रहे थे। मुझे कैसे जानते हो? क्या क्या आप कसर से नहीं आए हैं? ये सवाल क्यों कर रहे हो? हम इन बानों से जितना भी कह रहे हैं कि कसर का एक शख्स आपका पूछ रहा था, लेकिन इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा। आप कसर से आए? समझा नहीं, कसर से आपकी क्या मुराद है? आप मेरी तलाश में आए हैं? जी, मैं आप ही को तलाश कर रहा था।
ٹھیک ہے، تم لوگ جا سکتے ہو، انہیں چھوڑ دو۔ اور یہ مجسمہ آمون؟ کوئی بات نہیں، میں نے انہیں بطور انعام دیا ہے۔ آمون کو انعام میں دے دیا؟ تو کیا آپ آمون کی پرستش نہیں کرتی؟ نہیں، میں خدا یوسف کی پرستش کرتی ہوں۔ جب انہوں نے بتایا کہ آپ کو یوزارسیف نے میری تلاش میں بھیجا ہے تو میں نے آمون انہیں انعام میں دے دیا۔ ان دونوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں آپ سے ملنے تو آیا ہوں لیکن مجھے یوزارسیف نے نہیں بھیجا۔ کیا ہوا بانو؟ بانو پتہ نہیں کیوں میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا ہے۔ آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہو گیا ہے بانو؟ کیا اب تک تمہاری کوئی امید نا امیدی میں بدلی ہے؟ کتنا جھوٹ سنا آپ نے، کتنا فریب دیا گیا آپ کو، لیکن اب تک آپ کو لوگوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میں تو سمجھی کہ یوزارسیف نے اپنا قاصد میرے پاس بھیجا ہے۔ اب آپ اتنی ضعیفی اور اس نابینائی کے ساتھ یوزارسیف سے مل کر کیا کریں گی بانو؟ تم کون ہو اجنبی؟ مجھے بانو کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ تو مجھے جانتے ہو یا مجھ گڈڑی پوش بے نوا کا مذاق اڑا رہے ہو؟ رودا مون بانو، آپ جناب رودا مون ہیں؟ خدا کی قسم آپ مجھے پہلے ہی نظر میں جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ تم کہاں تھے رودا مون؟ میں بارہا لنگر گاہ تمہاری تلاش میں گئی، گلی گلی تمہاری تلاش میں ماری ماری پھری، تمہارے دوستوں سے بھی تمہارا پوچھا لیکن تمہارا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں تو پچھلے 10 سالوں سے محض پر گیا ہوا تھا بانو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہوگی۔ یوسف کی جدائی نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ مجھے امید تھی کہ آپ مجھے یوسف کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی بینائی تو زائل ہو چکی ہے، پھر یوزارسیف کو کیسے دیکھیں گی؟ یوسف کے دیدار کے لیے ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں، بس اس کی خوشبو محسوس کر لوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر کبھی وہ مجھے ملا تو میں اس سے درخواست کروں گی کہ مجھے اپنے قصر کے کسی گوشے میں جگہ دے دے تاکہ ہمیشہ اس کے پاس رہوں اور ہواؤں میں بسی اس کی خوشبو کو محسوس کرتی رہوں۔ لیکن افسوس کہ یہ کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش ہے۔ ایسی بات بھی نہیں، میں یوزارسیف کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کروں گا، میں نا امید نہیں ہوں۔ اب میں یوزارسیف کی اطلاع لے کر ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح مجھے آسرے پر رکھو۔ اطمینان رکھیے بانو۔ میں نے تم سے امید لگائی ہے روتا بانو، یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ جناب یوزارسیف کی کوئی خبر ہے؟ جی نہیں، مجھے ان کی کوئی اطلاع نہیں۔ حرکت کرو۔
कुछ मालूम है जनाब यूसुफ कहाँ मिल सकते हैं? जी नहीं, वो यहाँ नहीं आए। चलो हरकत करो। जनाब यूसुफ यहाँ तो नहीं आए? गोदामों की तरफ चले जाइए, शायद वहीं हो। आपको यकीन है? जी हाँ, यकीनन वो वहीं मिलेंगे। हरकत करो। रुक जाइए बानू, रुक जाइए, आप तो फिर चल दी। मुझ में अब मजीद यहाँ रहने का हौसला नहीं। जब मैं देर से लंगरगाह पहुँचती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं यूसुफ से गाफिल हो गई हूँ। रस्म आशिकी ये है कि माशूक की तलाश में निकला जाए। जनाब रोदामून आए और आपके लिए यूसुफ की कोई खबर लाए तो मैं आपको कैसे खबर करूंगी? देख तो रही हूँ कि मैंने अब तक उनका काफी इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। चलो हम भी चलते हैं। नोबोरियास, जनाब यूसुफ की कुछ खबर है? जी आली जनाब, ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ये सब यूसुफ के खिताब को सुनने के लिए माँ बचा रहे हैं। वो आज वहाँ आवाम से खिताब करेंगे और आज पहली बार माबद आमून में बजाय बुतों के खुदावंद यकता की इबादत की जाएगी। कसर पुतिफा, चलो हरकत करो। तामा, क्या बनी? कहाँ हो तुम लोग? कोई है यहाँ? बानू जुलेखा, कहाँ हैं आप? हरकत करो। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। जनाब यूसुफ कसर से बाहर तशरीफ लाए हैं। दुरूद बर अजीज़ मिस्र, दुरूद बर मुंजी और रज़्ज़ाक़ मिस्र, दुरूद बर मालिक और मुख्तार मिस्र, दुरूद बर मुशीर और मुअब्बिर मिस्र, साहिब मकाम ज़री अजीज़ मिस्र, आली जनाब यूसुफ। खुदा का दुरूद हो हमारे शुजाओ दानों और मुहाफिजों पर। यूसुफ, 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 मुनज़्ज़ह है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक और मुख्तार बना दिया और साहिबान कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस जलील और ख्वार कर दिया।
وہ ضعیف خاتون مجھے کافی شناسا معلوم ہوتی ہے. کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ پتہ نہیں. آپ نے ان کی باتوں کی گہرائی کو سمجھا؟ وہ غلام جو عزیز مصر ہو گیا، اس سے مراد آپ ہیں؟ وہ یقیناً کوئی اشراف زادی ہیں جو اب مخلوق الحال ہو چکی ہیں. البتہ وہ اپنی باتوں سے ہدایت یافتہ معلوم ہوتی ہیں. مالک، ذرا پوچھے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. جناب یوزارسیف نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتائیے، اسے پورا کیا جائے. کہیے آپ کیا چاہتی ہیں. میں صرف جناب یوزارسیف سے کچھ دیر بات کرنا چاہتی ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں. صرف جناب یوزارسیف سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں. یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا یوسف یہاں ہے؟ مجھے یوسف نے ہی بھیجا ہے. مجھے بتائیے آپ ان سے کیا کہنا چاہتی ہیں. مجھے تم سے میرے یوسف کی بو آ رہی ہے. کون ہو تم؟ اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ میں آسنات ہمسر عزیز مصر ہوں. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس عورت نے کیا کہا؟ میں نے صحیح سے سنا نہیں. جی میں آسنات ہمسر عزیز مصر ہوں، ہمسر جناب یوزارسیف. بانو، کیا ہوا بانو؟ بانو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا آپ کو؟ ہم نے پرسوں انہیں پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن بلاخر معلوم ہو ہی گیا کہ یوزارسیف صاحب ہمسر ہے. انہیں بتایا کیوں نہیں تم نے کہ یہ بانو زلیخا ہے، یوزارسیف کی عاشق؟ تو کیا میں خود آسنات سے کہہ دیتی کہ یہ تمہارے شوہر کی عاشق ہے؟ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن جو ہی سنا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ بے ہوش ہو گئی. بانو کیا ہوا؟ بانو، بانو زلیخا، بانو زلیخا، بانو، بانو، بانو. میں نے انہیں کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ یہ وہی ضعیفہ ہیں جو میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے ہمیشہ مدد طلب کیا کرتی تھی. وہی جن کی آپ کو تلاش تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید. بہرحال انہیں قصر لے جائیے اور جب تک کہ میں آ نہ جاؤں ان کا خیال رکھیے گا. جائیے.